आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की, क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर में बात करने वाले ये हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, वो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है? द रिएक्शन in which new substance are formed with new properties. केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि जब कभी भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? ये चीज होता है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इस केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स है, फिर मैं एग्जांपल देके इसको और क्लियर कर दूंगा। तो आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, important points about chemical reaction, about chemical reaction। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान समझो। फर्स्ट पॉइंट यह है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड केमिकल चेंज। समझा दो इसका मतलब क्या है? केमिकल चेंज कहने का मतलब ये होता है कि जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है वहां पे केमिकल चेंज भी होगा। आई बात समझ में? आपको पता है ना कि जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक आपका दूसरा केमिकल चेंज। कहने का मतलब क्या है? जहां पे केमिकल रिएक्शन भी होगा वहां पे केमिकल चेंज भी आपका होगा। या इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूं, केमिकल चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल चेंज होता है इसलिए क्योंकि वहां पे क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ है। क्लियर है? यानी कि केमिकल चेंज होने के कारण वहां पे क्या हुआ? वो केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो ये चीज समझ में आया आपको? मैंने क्या समझाया अभी तक? अभी तक मैंने ये समझाया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। दूसरा, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आपका? केमिकल जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पे केमिकल चेंज भी होगा, या केमिकल चेंज जहां पे हुआ है वहां पे केमिकल रिएक्शन भी होगा। दोनों वन दूसरे के कंप्लीट वर्ड्स है। ठीक है, ओके। अगला, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका है, ध्यान समझो, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, देयर इज ए ऐसा लिखो, व्हेन केमिकल रिएक्शन takes place there is breaking of old bond, and form new bond with
रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्लियर है? When chemical reaction takes place, जब कोई भी chemical reaction takes place करता है, there is a breaking of old bond and form a new bond with rearrangement of atoms। तो ये बात थी आपको, इतना क्लियर है? ये चीज समझ में आया? ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं डेली लाइफ एग्जांपल की। अभी जो मैंने समझाया था केमिकल रिएक्शन, इसका डेली लाइफ एग्जांपल क्या है? क्लियर है? तो डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा आपका? डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड। दूसरा, बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल। तीसरा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। रस्टिंग ऑफ आयरन। फोर है आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये फोर एग्जांपल है डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, यहां पे लिखो रिएक्शन। ओके, तो कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो बच्चों इस चारों में ये चीज देखो आप कि जैसे मैंने कहा कुकिंग ऑफ फूड, तो फूड को बनाने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? डिफरेंट। बनाने के बाद टोटली प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी? डिफरेंट। यानी कि बनाने के बाद ये आपको चीज नया सब्सटेंस बन गया। तो यही इसलिए ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा, बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो तो बर्न करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, बर्न करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये भी किसका एग्जांपल हो गया? ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। चलो मैं इसको समझाता हूँ कैसे। कि मान लो कोई आपका पेट्रोल डीजल है, ठीक है, तो बनने से पहले वो लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे उसको बर्न कर देते हो तो वो एनर्जी देने के साथ वो गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रस्ट होने से पहले उसका कलर कुछ और हो जाता है, रस्टिंग करने के बाद उसका कलर कुछ और हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट का जो टेस्ट होता है रैप करने से पहले कुछ और हो जाता है, रैपनिंग के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है। रैपनिंग का मतलब होता है कच्चा पक्का। कच्चा जो फ्रूट्स होता है उसका टेस्ट कुछ और होगा और उसको पकने के बाद उसका जो टेस्ट है वो बदल जाएगा। तो ये एग्जांपल है डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन का, इसका ये एग्जांपल है। तो ये चीज आपको समझ में आया? इतना नोट डाउन कीजिए। Characteristics of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, इससे पहले मैंने जो भी चीज आपको बताया था, है ना, एग्जांपल जो दिया था मैंने आपको कि ये केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमें आइडिया कैसे लगेगा? समटाइम हमें पता नहीं चल पाता कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वन बाय वन करके उसको हम देखते हैं, साथ में उसका एग्जांपल भी देते चला जाऊंगा। ठीक है, पहला है बच्चों एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब क्या है? जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो वहां पे गैस का एवोल्यूशन होता है, यानी कि गैस रिलीज होती है। एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे कोई जिंक है आपका, जिंक मेटल होता है, प्लस में इसका रिएक्शन करवा दो एसिड, यानी कि H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। इसको सेकंड चैप्टर में यूज करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जिंक का यूज जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओगे तो ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4, जो कि एक तरह का साल्ट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो गैस होती है, इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है।
ये चीज क्लियर हुई आपको। तो पहला पॉइंट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। हालांकि इसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सो डोंट वरी, ये चीज समझ में आ गई आपको। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपको, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का बनना है बच्चों। प्रिसिपिटेट क्या होता है मैं समझाता हूं, मैं एग्जांपल देकर के, ठीक है। जैसे कि दो चीज है आपका, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराओ, BaCl2, इसको बेरियम क्लोराइड कहते हैं, एक्वस में होता है। ये सबकी बात करेंगे, बस अगर रिएक्शन देखो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी उस पर फोकस करो बस, ठीक है। बाकी इसको भी अगर आपको समझ में नहीं आता बस देखो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराओगे, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। जब इन दोनों का सॉल्यूशन कराओगे ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, BaSO4 बन जाएगा ये, प्लस NaCl, ठीक है। तो ये आपका एक्वस में और ये आपका सॉलिड में, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, ये प्रिसिपिटेट के रूप में फॉर्म होगा। प्रिसिपिटेट के रूप में ये फॉर्म होगा, ठीक है। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या है, जिस कंटेनर में आप इसका रिएक्शन कराओगे, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, मतलब लिक्विड के स्टेट में होगा ये, मतलब लिक्विड में होगा ये। तो जब उसको डिसॉल्व करोगे किसी कंटेनर में, सपोज इट मान लो ये आप कुछ इस टाइप का आपने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इसमें आपने BaCl2 भी डाला, उसके साथ आपने ये भी डाला Na2SO4, ठीक है। दोनों यहां तक आपने डालना, लिक्विड में आ गए दोनों, ठीक है। कुछ टाइम बाद रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम बाद क्या देखेगा, इसके नीचे यहाँ पे कुछ सॉलिड चीजें आपको यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सॉलिड चीजें यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और वो जो सॉलिड चीजें होंगी उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। पहले नहीं था, रिएक्शन होने के बाद वो चीज आया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया मैंने, प्रिसिपिटेट। इसका क्या नाम दे दिया, प्रिसिपिटेट। और ये जो प्रिसिपिटेट है ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेरियम सल्फेट, BaSO4। चेंज इन कलर बच्चों, तीसरा पॉइंट है चेंज इन कलर। कलर में चेंज, कलर में चेंज कैसे होगा ध्यान से समझो, ठीक है। चेंज इन कलर, तो जैसे कि मान लो कॉपर सल्फेट लिया, इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, आयरन के साथ। आयरन सॉलिड स्टेट में है और कॉपर सल्फेट आपका एक्वस में होता है। इसका जो कलर होता है बच्चों ये ब्लू होता है, याद रखना, ठीक है। जब इसका रिएक्शन आयरन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फेरस सल्फेट, FeSO4 प्लस में कॉपर यहां से बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। और ये जो FeSO4 होता है इसका कलर होता है ग्रीन, ये ब्लू से ग्रीन में चला जाएगा ये, ठीक है। FeSO4 आपका किस में हो जाएगा, आपका ग्रीन में। और कॉपर जो है ब्राउन कलर में डिपॉजिट हो जाएगा, ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर में क्या होगा, ये बीकर में डिपॉजिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखना क्या है कि यहाँ पे ब्लू था कॉपर सल्फेट, और ये जो लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, आपका ग्रीन में बदल गया। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वहां पे टेक्स प्लेस हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे टेम्परेचर में भी क्या होता है, आपका चेंज होता है, क्लियर है। वहां पे आपका चेंज में टेम्परेचर में चेंज होता है। इसका डेली एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे, ठीक है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां लिखता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट, जैसे करता हूं मैं प्लस में हीट, चलो मैं यहां लिख दो, ठीक है, प्लस में हीट।
कहने का मतलब क्या है, ये वही वाला कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका यूज हम घर में सफेदी करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसमें पानी मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा कि आपके घर में सफेदी होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर होता है, उसमें क्या करते हैं वो पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे उस पाउडर में पानी मिलाया तो ये बन जाता है इस तरीके से CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो थोड़ा गरम गरम होता है, गरम होने लग जाता है, ठीक है, हीट में होने लग जाता है। तो किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया चेंज इन टेम्परेचर का। आई बात समझ में। तो इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले गर्म नहीं था, जैसे पानी मिलाया ये आपको गर्म होने लग गया। और फिफ्थ पॉइंट जो है आपका वो है आपका एक और है, कौन सा है वो, चेंज इन स्टेट बच्चों, यस चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होता है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले लो, H2 है आपका, हाइड्रोजन किसमें आपका, ये गैस में, प्लस ऑक्सीजन किसमें आपका, गैस में। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बर्न करोगे गैसियस स्टेट में, ये बनाता है वाटर। ये भी गैस में था, वाटर किसमें आ गया, ये लिक्विड में आ गया, क्लियर है। तो ये आपका चेंज इन स्टेट हुआ है, पहले गैस में था, रिएक्शन बाद किसमें आ गया आपके, ये वाटर में आ गया। तो ये मिला जुला के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। तो मेन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जहां कहीं भी गैस निकलेगा। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वहां पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होगा। तीसरा चेंज इन कलर, वहां पर कलर में चेंज होगा। फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा। फिफ्थ चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट भी चेंज होगा। एक और इंपॉर्टेंट नोट है, मैं यहाँ लिखा देता हूं, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक। यहाँ पे नोट क्या है कि किसी एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। यानी कि इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन more than one characteristics is possible, आई बात समझ में। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल हो सकती है। यहीं पे देख लो आप, ठीक है। इसमें चेंज इन कलर में तो कॉपर सल्फेट ब्लू था, आयरन आपका सॉलिड में था, तो यहां से किस में हो गया, ब्लू से ग्रीन भी हो। उसके बाद ये कॉपर जो है प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे प्रेसिपिटेट ही फॉर्म हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस आपका होता है। आई बात समझ में आपको। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसके क्या क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है, प्रोडक्ट्स होता है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।